अनवर ओके साहब को, हमारे जो अनवर गो साहब हैं और हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन खुर्रम मुनीर साहब को, और दूसरे भी जो मौजूद मेहमान निगरामी हैं, इनको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये आए और इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे जो हमको ब्रीफ़ किया, ये अवेयरनेस सेशन था जो इन्होंने हमको ब्रीफ़ किया, ये हमारे आबाद के मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा है कि ज़ाहिर बात है जब हम कोई भी चीज़ मतलब हाई राइज बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ तामीर करते हैं, सबसे पहले हमारा जो बेसिक होता है वो होता है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग से हम शुरू करते हैं, इसके बाद सारी हमारी काम शुरू होता है। तो माशाल्लाह इनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इनकी लैब है, जो इनकी प्रेजेंटेशन है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा काम है। और इंशाल्लाह ताला इसको हम आबाद में भी इंशाल्लाह 1-2 सेशन करवाएंगे और हमारे बिल्डर्स को और अवेयरनेस करेंगे, और तो इससे हमारे बिल्डर्स को भी फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए हमारे बिल्डर्स की नॉलेज में भी, क्योंकि हम लोग मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक हायर करते हैं सॉइल टेस्टिंग वाली कंपनी, और इनको बोलते हैं कि आप आगे सॉइल टेस्टिंग कर दें, और हमको जल्दी होती है कि 5, 6, 7 दिन में अगर हमको सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमारा प्रोसेस काम का शुरू हो जाता है। तो उसमें बेहतर है कि हमारे बिल्डर्स को थोड़ा नो हाउ हो कि क्या हमारी बेहतर हो सकता है, क्या हमारी स्ट्रक्चर में बेहतरी हो सकती है। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो अनवर ओके साहब ने हमारे बिल्डर्स के लिए जो प्रोग्राम रखा है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह शुरू आगे जाके इसको इंशाल्लाह सेशन करेंगे तो हमारे बिल्डर्स को इससे फ़ायदा होगा। अमन भाई थैंक यू जी, थैंक यू। इतना अच्छा प्रोग्राम रखा इंजीनियरिंग से रिलेटेड और ख़ास तौर पे बिल्डर्स के लिए, ताकि उनकी नॉलेज बढ़े कि किस किस्म के टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं। ऑन बिहाफ ऑफ लाइफस्टाइल FPCCI और आबाद के इलेक्टेड न्यू चेयरमैन अल्ताफ़ भाई और तमाम इनकी टीम इनके साथ जो मौजूद है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इस काविश पे कि वो लोगों की नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस डोमेन में, जहाँ पे बिल्डर्स के साथ साथ जो है इंजीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है इस किस्म की होनी चाहिए, जहाँ पे उनकी नॉलेज एट पार होनी चाहिए आने वाले प्रोजेक्ट्स को जो है पाए तकमील में पहुँचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम जो है इमरान भाई के साथ हमने आज ये प्रोग्राम किया है, इसका बेसिक एक इशू था कि प्रोग्राम करना क्यों है। प्रोग्राम होना था कि भाई हमें अवेयरनेस के लिए, बिल्डर कम्युनिटी के लिए या साइट इंजीनियर के लिए, सुपरवाइज़र के लिए कि वो बिल्डिंग किस तरह बनानी है, बिल्डिंग को किस तरह रन करना है आपने। तो इनके पास जो सर्विस है वो टेस्टिंग की सर्विस है, सॉइल टेस्ट करते हैं, फिर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल है। जो आज हमारे लोग जो है ना फ्लाई ऐश के ऊपर जा नहीं रहे कि फ्लाई ऐश का कितना % इस्तेमाल हमें करना है। तो आप ये समझे कि अगर दुनिया में आप बात करें इंटरनेशनल कंट्रीज़ की, तो हमारे नेबर में चाइना, इंडिया, अगर अब इनकी भी बात करें तो ये भी फ्लाई ऐश को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर सेक्शन था कि फ्लाई ऐश को कितना % इस्तेमाल करना है। तो हमने इमरान भाई से रिक्वेस्ट की है कि वो आबाद में भी एक सेक्शन करे और इसके बारे में लोगों को अवेयर करें, ठीक है। दूसरा सॉइल टेस्टिंग का इनका है, और मेरे लिए जो सबसे जो ब्रिलियंट है, आप ये समझे कि ओल्ड स्ट्रक्चर, बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप 40 साल पुरानी प्रोजेक्ट बिल्डिंग के ऊपर आप काम करने बैठते हो, 50 साल पुरानी बिल्डिंग में काम करते हो। ये ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है। तो हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूल्स है कि आपने हेरिटेज वॉल्स को मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इनकी खिदमत देनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन इनके पास है। तो आप ओल्ड स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन इनसे करवा सकते हो, ताकि आप उसके ऊपर न्यू डिज़ाइन करें हेरिटेज को मेंटेन करते हुए। बाज़ औक़ात फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्री को आपको जो एक्सटेंशन करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर आपने बनी बनाई फैक्ट्री ली है, आपके पास डेटा नहीं है उसका कि उसके अंदर किस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, स्टील किस कैपेसिटी में इस्तेमाल हुआ है, कंक्रीट क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे वन डोर मिल जाती है, जो आज से पहले आपको NAD से मिलती थी या फिर नहीं मिलती थी कहीं से। तो इन्वेस्टिगेशन या एक आध और कंपनी होगी, लेकिन अब इन्होंने प्रॉपर इसका सॉल्यूशन दिया है। इनके पास जो लैब पे आप क्यूब टेस्ट करना, सिलेंडर टेस्ट करना, स्टील टेस्ट करना, जदीद लैब है। तो मैं विज़िट कर चुका हूँ और मेरे दोस्त अभी विज़िट करेंगे। तो मेरे ख्याल से इनका काम जो है ना वो काबिल तारीफ़ है। और इनका जो ट्रेनिंग सेक्शन है, जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सुपरवाइज़र को, बिल्डर्स को या इस कम्युनिटी से रिलेटिव लोगों को, तो वो भी अप्रिशिएट है। अगर ये रेगुलर बेसिस के ऊपर, मेरी चॉइस है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आबाद के अंदर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर कोई रेगुलर बेसिस के अंदर मंथ में एक आध ट्रेनिंग सेक्शन है ना किसी भी जगह होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स आती है ना वो दूर हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हम सिटी के अंदर घूमते हैं, मैं इमरान भाई से बात करूँगा इसके ऊपर भी काम करें कि हम कराची के अंदर घूमते हैं, मैं दूसरी सिटी की बात नहीं करूँगा,
तो आपको हर जगह कुछ जो प्रोडक्ट आपकी आंखों से निकलता है उसमें सेम नज़र आ रही होती है। वेरी कॉमन। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन है हमारे शहर के अंदर, चाहे वो नया यूनिट हो या पुराना यूनिट हो। तो आप उसको किस तरह आपको उसको करना है, काम क्या करना है उसके अंदर, हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसको दूर करना। अब ऐसा होता है कि वो पाइप जा रहे हैं और उसके ऊपर प्लांट निकल आता है, तो आपने बहुत सारी प्रोडक्ट यहाँ देखी होगी। तो इसके ऊपर बेसिकली सिटी में काम करना बहुत ज़रूरी है। डर्टी लुक आता है, बहुत डर्टी लुक। ठीक है ना, पेंट्स के ऊपर काम करना है, पेंट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए कि पेंट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो एटलीस्ट 5-8 साल 10 साल तो चले ना, या तो दूसरे साल ही पेंट ख़राब हो जाता है और ऐसा लगता है कि बिल्डिंग्स जो है ना वो 50 साल पुरानी हो गई है। तो ये 2-3 आइटम और है जिसे इमरान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसके ऊपर भी फोकस करें और काम करें। थैंक यू। उधर देखेंगे।